सरकार तो ये प्रचार कर रही है कि वहाँ पे उग्रवादी बैठे हैं, पंजाब में माहौल ख़राब है, आप यूपी से यहाँ आ गए। पापी के दिल में पाप ही बैठा रहता है, पापी ही दूसरों को पापी मानता है। अंग्रेज चले गए मगर आप अपने नाजायज औलादों को लेकर गए होते, काश तो ये देश आज़ाद हो गया होता। ये देश गौतम बुद्धा का भारत होता, गुरु नानक का भारत होता, संत कबीर का भारत होता, रविदास का भारत होगा, अमन चमन का भारत होता। भारत संविधान और लोकतंत्र से चलना चाहिए और लोकतंत्र और संविधान दुनिया का सबसे भारत अच्छा है, लेकिन संविधान को चलाने वाले गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोठे पर बैठे भ्रष्ट जज के बस की अब नहीं है ये न्याय देना। देशद्रोहियों की सरकार चल रही है, आतंकवादियों की सरकार चल रही है, दावे के साथ कहा रहा हूँ। जो ये कौमी इंसाफ मोर्चा लगा है ना, ये बार गिरा, बार उठा, बार गिरा, बार अंतिम लड़ाई है ये। देश और दुनिया का ये अंतिम फाइनल लड़ाई है, देश और दुनिया का ये अंतिम फाइनल लड़ाई है। और ये लड़ाई जो अभी दिल्ली का छोटा सा वो ट्रेलर था, फिल्म शुरू हो गया दिखना देश में। अच्छा ट्रेलर। हाँ, ये भूम फसल नस्ल बचाने की लड़ाई है, भूम और फसल नस्ल तीनों बचाने की लड़ाई है। वो तो केवल काले कानून वापसी की लड़ाई थी, और ये भूम फसल और नस्ल बचाने का लड़ाई है। कौमी मोर्चे ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀ यूपी ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ यूपी ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ, सत श्री अकाल। नाम दस्यो अपना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अम्बेडकर नगर जनपद के हम रहने वाले हैं। सरकार तो ये प्रचार कर रही है कि वहाँ पे उग्रवादी बैठे हैं, पंजाब में माहौल ख़राब है, आप यूपी से यहाँ आ गए। पापी के दिल में पाप ही बैठा रहता है, पापी ही दूसरों को पापी मानता है, सच्चा आदमी सच्चा मानता है। तो उग्रवादी कहने वाले उग्रवादी के ही लाडले हैं। और 2500 वर्ष से इस मुल्क को सिंधु घाटी सभ्यता के दरमियान से, कृषि प्रधान देश, किसान प्रधान देश के दरमियान से ये जालिम का जब प्रवेश भारत में होता है, जम्मू द्वीप में होता है, ये षड्यंत्र से, धोखे से, प्रपंच से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का छिन्न भिन्न करके आज ये 2.5 वर्षों से हमारे लोगों को गुलाम बना करके आज भी राज कर रहे हैं। आतंकवादी तो यही है, उग्रवादी तो यही है, और ये नक्सलवादी यही है, आतंकवादी यही है। नक्सलवादी का नाम जानते हो? पश्चिमी बंगाल से नक्सलवाड़ी नाम के गांव से यही जालिम, ये जो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी है ना बाहर वाले, इन्होंने ही नक्सलाइट गांव से नक्सलवादी का शुरुआत किया है। और आतंकवादी तो इनके पृष्ठभूमि में है। नेहरू से बड़ा आतंकवादी कौन है? नेहरू से कौन? अंग्रेज चले गए मगर आप अपने नाजायज औलादों को लेकर गए होते, काश तो ये देश आज़ाद हो गया होता। ये देश गौतम बुद्धा का भारत होता, गुरु नानक का भारत होता, संत कबीर का भारत होता, रविदास का भारत होगा, अमन चमन का भारत होता, और सारे लोग अमन चमन से रहते, दुनिया में भारत विश्व गुरु रहता। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये बुद्धों का कत्लेआम किसने किया? जहाँ 22 स्टाफ दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ थी, विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी 23 यूनिवर्सिटियाँ भारत में थे। 60,000 विदेशी बच्चे पढ़ने आते थे। आज भारत में
का शिक्षा का स्तर इतना गिर गया, 200 देशों के विश्वविद्यालयों में भारत कहाँ शून्य पर आकर खड़ा कर दिया। भुखमरी पे टॉप पर भारत, हर जगह ये भारत को, आज भारत के ऊपर 240 लाख करोड़ का कर्ज कौन किया? ये यूपीए, एनडीए, कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस की अम्मा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस और यूपीए, आरएसएस संघ की सरकार चल रही है। आपने बात की ना कि इतने यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, अब जेएनयू एक अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है विश्व भर में भारत का, लेकिन वहाँ पे भी हिंदुत्व की बात जो है वो पढ़ाई से ज़्यादा हो रही है। देखिए, हिंदू शब्द मुँह से निकालना ही पाप लगेगा। भारत लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। भारत संविधान और लोकतंत्र से चलना चाहिए, और लोकतंत्र और संविधान दुनिया का सबसे भारत अच्छा है। लेकिन संविधान को चलाने वाले गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोठे पर बैठे भ्रष्ट जज के बस की अब नहीं है ये न्याय देना। ये तो निर्णय देते हैं, फैसला नहीं करते। जानते हो, निर्णय कईयों हजारों हजार पेज का, दुनिया का सबसे बड़ा बखेड़ा कांग्रेस ने खड़ा किया था। मैं उस कमिश्नरी से हूँ जिसका पूरे दुनिया में प्रोपोगंडा करके ये भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कौन किया? कांग्रेस ने किया। कहा? राम बाबरी मस्जिद का लफड़ा ला करके, मूर्ति रखवा करके नमाज पर प्रतिबंध कांग्रेस ने कराया। ताला कांग्रेस ने लगवाया, ताला कांग्रेस ने खुलवाया, और रफा दफा कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल करके, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 6 दिसंबर 1992 को, और स्टेट की गवर्नमेंट कल्याण सिंह की बीजेपी की थी। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों खतरनाक मिल करके खेल करते हैं, जो देश की एकता पर खतरा। अच्छा, यहाँ पे आप आए हो, इस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हो कि कानून के हिसाब से एक सज़ा मिलती है? मान लीजिए उन्होंने उनको दोषी मान लिया, सज़ा दे दी, जब वो अपना दी गई सज़ा पूरी कर चुके हैं, फिर उनको अंदर रखने का मतलब क्या है? जहाँ से आप हो वहाँ पे कोई ऐसी आवाज़, वहाँ पे क्या ऐसे होता है? किसी के साथ हुआ है कि हाँ 15 साल की सज़ा हुआ भाई, वो 20 साल से अंदर ही बैठा है? देखो, सज़ा उतना ही देना चाहिए जितना सज़ा का पात्र है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर बैठे लोग सज़ा सुना देते हैं, वो मानना पड़ता है। उससे ज़्यादा रखने का कोई प्राविधान कहीं नहीं है। उम्र कैद भी 14 साल का लगभग होता है। अब 14 साल से ऊपर तो रखा नहीं जा सकता है। जो रखता है वही आतंकवादी, देशद्रोही, वही वो देशद्रोही, संविधान द्रोही, देश रखने वाला देशद्रोही है, ना कि जो अंदर है। हम तो यही कह रहे हैं, समझ क्या रहे हो? जो उल्लंघन करता है संविधान के दायरे में दिए गए सज़ा का, रिहाई करना चाहिए था, 1 मिनट नहीं रखना चाहिए था। ये देशद्रोही है, संविधान विरोधी देशद्रोही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले जेल में रखने वाले अपराधी नहीं हैं, और ये सेंट्रल के अधीन, स्टेट के अधीन जेल है। तो ये सरकारें ही देशद्रोही, देशद्रोहियों की सरकार चल रही है, आतंकवादियों की सरकार चल रही है। दावे के साथ कह रहा हूँ। लोग चैनल वाले घबराते हैं, ये आप कहते हो तो आपको जेल में डाल देंगे। मैं कहता हूँ गांधी अंग्रेज़ों से बड़ी इनकी शख्सियत तो है नहीं है। अंग्रेज़ों का सूरज उगता कहाँ था, अस्त कहाँ होता था, उससे तो बड़ा ये अभी तो किए नहीं हैं। क्योंकि उस ज़माने में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, रंगून, ये सब पहले भी हमारा भारत था लंका तक, और ये जिसे हिंदू राष्ट्र कहते हैं नेपाल को, वो भी हमारे में था। तो असली किसान प्रधान देश, कृषि प्रधान देश भारत था, जो सिखिज्म पर आधारित था। यानी आज 91% का जो तबका है, जैसे शासक वर्ग होना चाहिए, संविधान कहता है ये वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वोट सामान्य अधिकार रखता है, मगर कहाँ है? अगर 1 वोट उनके लोगों की सज़ा, उनके लोगों का FIR, उनके करीबी तो बलात्कार में सज़ा पाए हुए भी
हर 2 महीने बाद पैरोल पे आ जाते हैं। पंजाब के साथ या इन लोगों के साथ जिन्होंने कौम के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उनके साथ इतना अन्याय क्यों? वो लोग झूठा लिखे हैं, समर्थ को न दोष गोसाई। सामर्थ्यवान के लिए कोई दोष नहीं होता है, दोषी होता है। जो ये कौमी इंसाफ मोर्चा लगा है ना, ये बार बार गिरा, बार बार उठा, बार बार गिरा, बार बार अंतिम लड़ाई है ये। देश और दुनिया का ये अंतिम फाइनल लड़ाई है। और ये लड़ाई जो अभी दिल्ली का छोटा सा वो ट्रेलर था, फिल्म शुरू हो गया दिखना देश में। किसान मोर्चा ट्रेलर था। हाँ, क्योंकि ये भूम फसल नस्ल बचाने की लड़ाई है, भूम और फसल नस्ल तीनों बचाने की लड़ाई है। वो तो केवल काले कानून वापसी की लड़ाई थी, और ये भूम फसल और नस्ल बचाने का लड़ाई है। ये कौमी इंसाफ मोर्चा जो डटा है, इसका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। काम कठिन वही होता है, काम कठिन तब तक होता है जब तक शुरुआत नहीं होता है। प्रकृति मदद उसी की करती है जो मदद लेने के लिए निकल पड़ता है। ये 7 जनवरी 23 को जब डटे तो संख्या कितनी थी? कम थी। शुरुआत किए और रेला लग गया। मैं देख रहा हूँ, मैं तो 21 फरवरी 2023 को शाम को आ गया था, और तब से देख रहा हूँ रेला बढ़ता जा रहा, बढ़ता। मैं आ करके कहा, अभी मैं आ गया हूँ, 31 राज्यों का संगठन चलाता हूँ, 573 जिलों का चलाता हूँ, और 5000 तहसीलों का चलाता हूँ, 1.5 से 2 लाख गाँव का चलाता हूँ, 6200 टुकड़े बांटने वाले जो बांटे हैं, उसमें से 3400 जातियों को टुकड़े को जोड़ करके बहुत बड़ा देश का संगठन चलाता हूं, जिसका नाम राष्ट्रीय किसान मोर्चा है। और ये एक किससे संबंध है? भारत मुक्त मोर्चा, जिसके सदर कौन है? शेरे दिल वामन मेश्राम। SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT विजंटे का संगठन है। अभी वामन मेश्राम साहब जो ये नेशनल इंटरनेशनल लीड कर रहे हैं, ये संगठन है वामसेव। जैसे RSS है, उसको नेशनाबूद करने के लिए वामसेव बनाया गया है। एम्प्लॉइजों का और नॉन एम्प्लॉइज लड़ने वाले 88 संगठन है, 88 संगठन, और प्लस वामसेव क्रीम लोगों का 89 संगठनों का इस कौमी इंसाफ मोर्चा को समर्थन, खुला समर्थन हो। वामन मेश्राम साहब भी 13 मार्च के बाद आने वाले हैं। अभी बापू गुरचरण जी से बात करवाए, सिमरनजीत मान सिंह के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस मिला हुआ था, वो अभी सारे लोगों से हो गया, बात भी हमने करवा दिया। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत बड़ी इंसाफ की लड़ाई है। इससे बड़ी दुनिया में लड़ाई कोई हो ही नहीं सकता है। ये फतेह होगा। और कोई सवाल करना हो तो करो, जितना सवाल करना हो हम सब सटीक जवाब देंगे आपका। अच्छा, एक बात और है, जैसे आप हिंदी बोलते हो, आप हिंदी देश में सबसे ज़्यादा लोग समझ लेते हैं। भाषा चलो हर एक प्रांत का अलग है, अपनी भाषा पे हमको मान भी होना चाहिए। अगर ये बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि इनकी निजी लड़ाई है, मैं बात करूंगा तो बोलेंगे कि ये भी पंजाब से है, ये भी सिख है, इनकी लड़ाई है। आप बात करते हो तो बात दूर तक जाती है, वहाँ के लोग समझते हैं, आप उनको अच्छे से समझा सकते हो। कैमरा के माध्यम से क्या कहेंगे आप लोगों को कि पंजाब के साथ अगर ऐसा होता है तो उसमें बाकी देश की जिम्मेवारी क्या बन जाती है? पंजाब के साथ नाइंसाफी नहीं हो रहा, केवल ये 36 राज्य है केंद्र शासित, राज्य शासित, और 3600 जिले के 3600 राज्यों के साथ हो रहा है। 744 जिले से ज़्यादा है, 744 जिले के साथ अन्याय हो रहा है। 7 लाख से अधिक गांव है, 7 लाख गांव के साथ हो रहा है। 96% के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, मजलूम भाई, जिस दिन मजलूम भाई हो जाएंगे तो कलम के कसाई 7 समुद्र पार चले जाएंगे, यूरेशिया चले जाएंगे। ये आक्समोजी नामक प्रांत से आए हैं, वो वहीं जाएंगे। ये इतना बड़ा आंदोलन बन चुका है, ये हमेशा के लिए जालिमों के जुर्म का खात्मा करके रहेगा। ये जो जुर्म रूपी जहाज तैर रही है न समुद्र में, ये ऑक्टोपस बन के हम जैसे सच्चे लोग
ये जुर्म की दुनिया रूपी जहाज को लेकर डूब जाएंगे, हमेशा हमेशा डुबा करके। ये सिख का राज होगा, एक किसान प्रधान देश होगा, किसानों का राज, मजदूरों का राज, महिलाओं का राज, ये बेरोजगारों का राज होगा, ये सारा इंसान इंसाफ का राज होगा। यहाँ जेल तो रहेगी जो बन चुकी है, आने वाले वक्त में जेल में एक भी कैदी नहीं रहेंगे। ये जिस दिन गुरु नानक की विचार घर घर पहुँच गई, गुरु गोविंद सिंह की विचार घर घर पहुँच गई, गौतम बुद्धा की विचार घर घर पहुँच गई, संत कबीर जी की विचार घर घर पहुँच गई, रविदास जी की विचार घर घर पहुँच गया, संत तुका जी राम जी का चला गया, और माता सावित्रीबाई फुले भारत के प्रथम ये शिक्षा के अग्रदूत की विचार घर घर पहुँच गया। तो ये देश आप लोग जानते हो ये कहाँ तक देश होगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, रंगून और लंका, ये नेपाल, ये एक होगा। इसका किसान प्रधान देश, किसानों का राज होगा, सिखों का राज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु गुरु जी की फतेह।